जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा यहाँ तक पहुँचने में गुजर गया। रफ्तार हमेशा धीरे धीरे होनी चाहिए, चाहे वो गाड़ी की हो या जिंदगी की। आज से काफ़ी साल पहले दुनिया की सबसे फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन शुरू हुई थी और वो शुरू हुई थी फ्रांस में, जिसका नाम था TGV। उसकी रफ्तार थी 320 किलोमीटर और तब सोच रहा था कि क्या कभी ऐसा मौका मिलेगा, लेकिन यस, समटाइम्स गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। और आज हम यहाँ पर आए हुए हैं शंघाई में। यहाँ पर है ये मैगलेब ट्रेन, जो कि दुनिया की सबसे ज़्यादा तेज़ चलने वाली ट्रेन है और कमर्शियल ट्रेन है। इसकी रफ्तार है 431 किलोमीटर से 600 किलोमीटर तक और टेस्टिंग हो चुकी है अप टू 1000 किलोमीटर, दैट मीन्स 600 टू 1000 किलोमीटर। तो यह है शंघाई। आपको ले चलते हैं मैगलेब ट्रेन के सफ़र में। इस रेलवे स्टेशन पे दाखिल होने के लिए आपको सबसे पहले सिक्योरिटी से गुजरना पड़ेगा और सिक्योरिटी ठीक वैसी ही जैसी कि अपने यहाँ एयरपोर्ट पर होती है और उसके बाद ही आप अंदर प्रवेश पा सकते हैं। और ये देखिए, ये है रेलवे ट्रैक, बस एक मैग्नेटिक फील्ड है और इस ट्रेन में व्हील्स नहीं होते हैं, ओनली मैग्नेटिक बेसिस पे ये काम करता है। दोपहर होने की वजह से स्टेशन पर यात्रियों की संख्या थोड़ी कम है और ये है लोंगयांग रोड रेलवे स्टेशन ऑफ मैगलेब ट्रेन। शंघाई सबर्बन से ये पुडोंग के बीच चलती है। देयर आर ओनली 2 स्टेशंस। आज मौका है इस सबसे तेज़ ट्रेन में लेके चलते हैं आपको। तो ये आगमन हो चुका है उस आइकॉनिक ट्रेन का जिसको कि दुनिया की सबसे ज़्यादा तेज़ चलने वाली ट्रेन में शुमार किया जाता है। कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि लिखे हुए हैं और बैरिकेड लगे हुए हैं। दरवाजे स्वतः खुलते और बंद होते हैं। The train runs between 2 stations, that is Pudong and Shanghai Suburban. The board behind me will display the speed, the window from where I will be showing you the view outside. लोगों की जानकारी के लिए ये बता दूं कि इस ट्रेन में व्हील्स नहीं होते हैं। ये एक मैग्नेटिक रिपल्शन के सिद्धांत पे काम करती है। और भी लोग हैं यहाँ पर जो कि आए हुए हैं एक्सपीरियंस लेने हमारी तरह। जहाँ तक किराए की बात है तो ये भी बता देता हूँ कि पुडोंग रेलवे स्टेशन से लोंगयांग रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी का किराया है 750 INR, यानी कि 50 युआन चाइनीज। एक ख्वाहिश, एक सपना, यानी कि हवा की रफ्तार ट्रैक के ऊपर, और वो है मैगलेब ट्रेन द्वारा। Presently there are 7 maglev train in the world. 4 are in China, 2 are in Korea and 1 in Japan. तो इस तरह ये मान लीजिए कि 30 किलोमीटर का किराया 750 रुपये। धीरे धीरे ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ रही है, हालांकि आपको इसको बाहर देखने से पता नहीं चलता होगा क्या है। ये देखिए डिस्प्ले बोर्ड है, आप देख सकते हैं इस समय 180, 480, 200 की रफ्तार पकड़ते हुए। हर सैलानी की ये कोशिश कि इस यादगार लम्हे को अपने मोबाइल कैमरों में कैद किया जाए। बाहर के दृश्य बहुत ही लुभावने, आप देखिए कितने खूबसूरत। और ये देखिए डिस्प्ले मेरे पीछे आ रहा है, ट्रेन की रफ्तार देखिए क्या है। प्रेजेंटली इट इज 301 किलोमीटर। इसी पे मेंटेन करेंगे फिलहाल 301 किलोमीटर बादलों के बीच से गुजरती हुई। और ये ढलाऊ जमीन, इस तरफ आपको बादल दिख रहे हैं, जबकि यहाँ पर बिल्कुल ढलान, बिल्कुल टेढ़ी हो गई, जिसे कहते हैं टिल्टेड। मात्र 8 मिनट 29+ किलोमीटर इसने तय किया
और ये अब हम आ गए हैं पुडोंग रेलवे स्टेशन पे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि सिर्फ 2 ही रेलवे स्टेशन है, उन दोनों के बीच चलती है। दूरी है 8 मिनट एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, और ये हम पहुंच गए हैं। किसी भी तरह की टॉयलेट व्यवस्था इस ट्रेन में नहीं है। अब आप पूछेंगे भाई ट्रेन है तो क्यों नहीं है, तो कहने का मतलब कि टोटल डिस्टेंस ये कवर करती है 30 किलोमीटर का मात्र 8 मिनट में। अब जो 8 मिनट होल्ड नहीं कर सकता है, फिर उसको इस ट्रेन में चलना बेकार है। आसमान में आप इस रफ्तार को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन ज़मीन पे शायद नहीं। हम आए एक सफ़र में, हम आए एक तरफ और यहाँ पर बैठे हैं क्योंकि वापस इसी ट्रेन से जाएंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये था कि आपको इस ट्रेन का एक्सपीरियंस दे दें। तो टोटल डिस्टेंस आना और जाना हो जाएगा तकरीबन 60 किलोमीटर। ये दूरी हम तय करेंगे 16 मिनट्स में। 16 मिनट्स में 60 किलोमीटर है ना, ताज्जुब वाली बात। तो अभी इंतज़ार कर रहा हूँ वापस जाने के लिए। ट्रेन इज़ अबाउट टू स्टार्ट एंड आई विल बी गोइंग बैक वेयर फ्रॉम आई स्टार्टेड। इस ट्रेन में व्हील्स नहीं होते हैं और ये इसका ट्रैक जो कि मैग्नेटिक रिपल्शन के आधार पर काम करता है, यानी गाड़ी को चुंबकीय जो शक्ति है वो धक्का देती है और उसी के हिसाब से ये आगे बढ़ती जाती है। दिस इज वर्किंग ऑन मैग्नेटिक रिपल्शन। तो ये कह सकते हैं कि ट्रेन जो है वो ट्रैक के ऊपर फ्लोट करती है। ये चलती नहीं है बल्कि हवा में फ्लोट करती है। So return journey started and we are leaving this Pudong railway station। और इस वक्त गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी है तकरीबन 50 से ऊपर, और आप देखिएगा कि कितनी देर में ये क्रॉस कर जाती है 300 किलोमीटर। ये मैं दूसरी तरफ से अब व्यू आपको दे रहा हूँ। अभी तक मैंने जाने का व्यू दिया था और अब मैं वापस लौटने का व्यू दे रहा हूँ। इस वक्त ट्रेन की रफ्तार ऑलरेडी पहुँच चुकी है 100 किलोमीटर। चूंकि कर्व है इसलिए इसकी स्पीड थोड़ा सा कम है और धीरे धीरे ये बढ़ती जाएगी। आपको दिखाएंगे अभी बोर्ड पर कि इसकी रफ्तार कितनी है। आप इसे कह सकते हैं यार्ड है जहां पर कि ट्रेन रुकी हुई है ऊपर। अंदर बैठने पे मालूम नहीं देता है, लेकिन अभी आपको दिखा रहा हूँ कि इसकी रफ्तार कितनी है। इस वक्त 301 किलोमीटर और 300 के बीच फ्लक्चुएट कर रही है, लेकिन अंदर बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। ज़िंदगी की इस रफ्तार को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको काफ़ी लंबा सफ़र करना पड़ेगा। और अगर आप मेरी बात करते हैं तो तकरीबन बचपन में जब TGV शुरू हुई थी उस वक्त से ये ख्वाहिश थी कि बैठा जाए, और इत्तेफाक से यहाँ पे शंघाई में मैगलेव स्टार्ट हो गई। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, टोटल 7 ट्रेन है। ये है बाहर का दृश्य। ये तकरीबन 200 किलोमीटर की रफ्तार पे हम रिड्यूस कर चुके हैं अपनी स्पीड, क्योंकि हम पहुँच रहे हैं शंघाई। ऐसी प्लानिंग है कि इस स्पीड को यहाँ से शंघाई से बीजिंग तक ले जाया जाए। टेस्टिंग हो चुकी है अप टू 1000 किलोमीटर पर आवर से। और ये हम वापस पहुँच चुके हैं। जैसा कि एक बार फिर आपको बता दूं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड 60 किलोमीटर, टोटल टाइम टेकन 16 मिनट्स। है ना ताज्जुब वाली बात। मैगलेव ट्रेन शंघाई चाइना से ये हूँ मैं। जस्ट लोगों की ख्वाहिश, लोगों का सपना मेरे सामने खड़ा हुआ है। यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी टाइम लग गया। ज़िंदगी में अगर आप तेज़ दौड़ेंगे तो तेज़ रफ्तार से चल सकेंगे। आज का सबक यही है। मेरे पीछे शंघाई मैगलेव ट्रेन है जिससे मैं अभी सफ़र करके वापस जाऊँगा। शंघाई मैगलेव ट्रेन के स्टेशन से ये हूँ मैं।
लाइफ में मेहनत इतनी होनी चाहिए कि मैगलेव ट्रेन आपके पीछे छूट जाए, जैसा कि मैं अभी छोड़ के आया हूँ मैगलेव ट्रेन को शंघाई रेलवे स्टेशन पर।